हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि बिना रेशों के वस्त्र निर्माण कैसे किया जाता है। आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं कि रेशों का प्रयोग करके किस तरह से वस्त्र का निर्माण जो है वो किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे रेशों से वस्त्र निर्माण। हम फर्स्ट जो है बिना रेशों के वस्त्र निर्माण, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज है रेशों से वस्त्र का निर्माण। रेशों से वस्त्र निर्माण। अगर हम बात करें कि जो रेशे होते हैं उनसे वस्त्र निर्माण जो है वो किन किन विधियों द्वारा किया जाता है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास नमदा बनाना। नमदा बनाना, नमदा बनाना, इसको हम फेल्टिंग भी बोल सकते हैं। फेल्टिंग यानी कि जो रेशों का प्रयोग करके जो नमदा बनाया जाता है उस प्रोसेस को हम फेल्टिंग कह सकते हैं, और उस फैब्रिक को हम जो है फेल्ट फैब्रिक बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है कि जब जो भी हम रेशे होते हैं उनको हम कॉम्बिंग की जो प्रोसेस करते हैं, उस दौरान जो छोटे छोटे रेशे हमारे पास बच जाते हैं, जिनको हम वेस्ट रेशा भी बोल सकते हैं, उन रेशों को, जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको एक साथ इस तरह से रखा जाता है और उनको एक निश्चित ताप दाब दिया जाता है, यानी कि उनको प्रेस किया जाता है एक टेम्परेचर पे। और इससे क्या होता है, ये जो रेशे होते हैं ये आपस में चिपक जाते हैं, और इस तरह से ये रेशे आपस में चिपक कर जो वस्त्र बनाया जाता है उसको हम कहते हैं नमदा बनाना या फेल्टिंग का फैब्रिक। तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि नमदा जो बनाना है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो ऊनी रेशे होते हैं, ऊनी रेशे, मेनली नमदा किसका बनाया जाता है, ऊनी रेशों को आपस में सटाकर, आपस में सटाकर ताप व दाब द्वारा जो वस्त्र निर्माण किया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं नमदा बनाना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक आपस में इन रेशों को सटाते हैं और फिर ताप और जब दाब देते हैं तब ये रेशे क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और इससे जो बनने वाला वस्त्र होता है उसको हम कहते हैं नमदा बनाना। और इससे हम कौन कौन से वस्त्र बना सकते हैं, इस विधि के द्वारा हम बना सकते हैं कंबल, नमदा, पट्टू आदि। ये वस्त्रों के नेम है, यानी कि जो फेल्टिंग प्रोसेस है उसके द्वारा हम कंबल बना सकते हैं, पट्टू बना सकते हैं, नमदा बना सकते हैं। यहाँ पर जो कई बार जो है, यहाँ पर हम मेनली ऊनी रेशों का यूज करते हैं, लेकिन कई बार अनानास के पत्तों का भी यूज किया जाता है। लेकिन उस जो अनानास के पत्तों से जो हम नमदा बनाते हैं, उस वो जो नमदा होता है वो एक कागज के जैसा लगता है, इसलिए उसका उपयोग कम ही किया जाता है। मेनली जो नमदा बनाने के लिए हम रेशों का यूज करते हैं वो ऊनी रेशों का करते हैं। इसका एक कारण है कि जो ऊनी रेशे होते हैं उनमें शल्क पाए जाते हैं, और वो जो शल्क होते हैं, जब हम नमदा बनाने की प्रोसेस करते हैं तो उस दौरान वो जो शल्क है वो आपस में एक दूसरे से उलझ जाते हैं, और इस तरह से जो रेशे हैं वो आपस में काफी अच्छे से सट जाते हैं, और इससे जो वस्त्र का निर्माण है वो इजीली हो जाता है। तो इस तरह से जो रेशों से हम वस्त्र बनाते हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नमदा बनाना, और नमदा किस तरह से बनाया जाता है ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है सुई द्वारा पंच करके जालनुमा वस्त्र। नेक्स्ट है सुई द्वारा पंच करके, सुई द्वारा पंच करके जालनुमा वस्त्र, जालनुमा वस्त्र। ये वस्त्र कैसे बनाया जाता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपने रेशे, सुई द्वारा जो पंच करके हम जालनुमा वस्त्र बनाते हैं उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो रेशे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, इस तरह से बिछा लेते हैं, एक तय बना लेते हैं रेशों की। जो छोटे छोटे रेशे होते हैं हमारे पास उनको हम इस तरह से उनकी एक तय बना लेते हैं। तय बनाने का मतलब ये है कि जैसे एक लेयर रेशों की बिछा दी, उसके बाद में उसके ऊपर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, इस तरह से हम लेयर में जो रेशे होते हैं उनको बिछा देते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक इस तरह की सुई होती है जिसके दोनों तरफ क्या होता है, हुक होता है। इस तरह की
सुई होती है जिसके दोनों तरफ हुक होता है। अब इस सुई द्वारा क्या किया जाता है, पंच किया जाता है जो तय होती है लास्ट तय तक, जैसे मान लो यहाँ तक। अब सुई को पंच किया, जब हम इस सुई को वापस ऊपर खींचेंगे तो ये जो नीचे वाला रेशा है ये कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम आगे से आगे जो है वो जो कपड़ा है वो बुनते जाते हैं, और इस विधि से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो ऑलमोस्ट सभी रेशों से कपड़े बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक कपास और एस्बेस्टस के रेशों से कपड़े नहीं बनाए जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कड़क होते हैं, इसलिए उनसे जो है सुई द्वारा पंच करके जो जालनुमा वस्त्र बनाए जाते हैं उसमें उनका उपयोग कम किया जाता है। तो यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या किया जाता है, रेशों की तय लगाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशों को तय में जमा लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हुक वाली सुई से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हुक वाली सुई से वस्त्र को पंच करेंगे, से रेशों को पंच करेंगे, रेशों को पंच करके वस्त्र निर्माण, पंच करके वस्त्र निर्माण। ऑलमोस्ट सभी प्रकार के रेशों से यहाँ पर वस्त्र बनाए जाते हैं। कपास व एस्बेस्टस को छोड़कर, कपास व एस्बेस्टस के अलावा सभी प्रकार के रेशों से वस्त्र निर्माण, सभी प्रकार के रेशों से वस्त्र निर्माण, वस्त्र निर्माण। यानी कि अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा नमदा बनाना, फेल्टिंग, यानी कि इसके अंदर क्या किया जाता है, जो ऊनी रेशे लिए जाते हैं उनको आपस में सटाया जाता है, और उनको आपस में सटा करके उस पर एक ताप और दाब दिया जाता है। जब ताप और दाब देते हैं, जो ऊनी रेशे होते हैं वो आपस में सट जाते हैं, चिपक जाते हैं, उनके जो शल्कें होती है वो एक दूसरे में उलझ जाती है, और इस विधि द्वारा जो वस्त्र निर्माण किया जाता है उसको हम फेल्टिंग कहते हैं। इसके द्वारा कंबल, नमदा, पट्टू आदि जो वस्त्र है उनका निर्माण किया जाता है। सेकेंड है सुई द्वारा पंच करके जालनुमा वस्त्र। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो रेशे होते हैं उनके तह लगा ली जाती है, और उन तह लगाने के बाद में एक हमारे पास सुई होती है जो दोनों साइड, जिसमें एक हुक नुमा इस तरह की जो सुई होती है, यानी कि दोनों साइड हुक होता है, और इस सुई को जब हम उस तह में पंच करते हैं लास्ट तह तक, और फिर जब हम उसको वापस ऊपर खींचेंगे तो वो जो नीचे वाला जो रेशा है वो ऊपर आ जाएगा। इस तरह से हम जो वस्त्र का निर्माण है वो करते हैं सुई द्वारा पंच करके, और इससे जो कपास और एस्बेस्टस के रेशे होते हैं उनसे वस्त्रों का निर्माण कम किया जाता है क्योंकि ये रेशे थोड़े कड़क होते हैं। बाकी सभी प्रकार के रेशों का जो निर्माण है वो इस विधि द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं बॉन्डेड बिना ऊना वस्त्र। थर्ड नंबर पर किसकी बात करते हैं, बॉन्डेड फैब्रिक की। बॉन्डेड फैब्रिक क्या होता है, थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर आता है बॉन्डेड बिना बुना वस्त्र, बॉन्डेड बिना बुना वस्त्र। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर भी हम रेशों को आपस में सटाते हैं, और उसमें जो एक जो रेशों को चिपकाने वाला पदार्थ होता है उसका इस्तेमाल करके रेशों को चिपका करके वस्त्र जो है वो बनाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं बॉन्डेड बिना बुना वस्त्र। यहाँ पर जो रेशे होते हैं उनको हम 90 डिग्री एंगल पर रखते हैं, यानी कि जो रेशे होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये रेशे हैं, इनको इस तरह से रखा जाता है, जैसे लंबाई में रख लिया, फिर 90 डिग्री एंगल पर हम इनको ऐसे चौड़ाई में भी रख लेंगे, और फिर क्या किया जाता है, यहाँ पर जो अधेसिव मटेरियल है यानी कि जो चिपकाने वाला पदार्थ है उसका इस्तेमाल इस पर किया जाता है। जब वो चिपकाने वाला पदार्थ इसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद में उस पर प्रेशर दिया जाता है, दाब दिया जाता है, तब ये रेशे जो है वो आपस में चिपक जाते हैं, और इस विधि द्वारा जो वस्त्र है उसका निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि रेशों को क्या करते हैं, रेशों को 90 डिग्री के कोण पर जमाया जाता है,
उसके बाद में क्या किया जाता है, चिपकाने वाले पदार्थ का स्प्रे किया जाता है, चिपकाने वाले पदार्थ, या इसको हम अधेसिव मटेरियल भी बोल सकते हैं। चिपकाने वाले पदार्थ का स्प्रे किया जाता है। जब चिपकाने वाले पदार्थ का स्प्रे करेंगे तब क्या होगा, जो रेशे वो आपस में चिपक जाएंगे और उसके बाद में उस पर क्या किया जाता है, चिपकाने वाले पदार्थ का स्प्रे करने के बाद भी उस पर ताप और दाब जो है वो दिया जाता है, ताप व दाब प्रवाहित किया जाता है। और जब हम ताप और दाब प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है, वो रेशे जो होते हैं वो आपस में सट जाते हैं और इस तरह से जो वस्त्र निर्माण है वो कर लिया जाता है। इससे ऑलमोस्ट सभी प्रकार के जो रेशे होते हैं उनसे जो वस्त्र है उनका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट 4 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं यांत्रिक बॉन्ड वस्त्र। यांत्रिक बॉन्ड वस्त्र, अगर हम यांत्रिक बॉन्ड वस्त्र की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो 3 विधियों द्वारा किया जाता है। यांत्रिक बॉन्ड वस्त्र जो है इनका निर्माण हम 3 विधियों द्वारा करते हैं। ये बिल्कुल नई विधि है यांत्रिक विधि, और इसमें सबसे पहली आती है आपके मोलीवोट। सबसे पहली आती है यहाँ पर मोलीवोट। ये जो मोलीवोट विधि है इसका इस्तेमाल कम किया जाता है, इस्तेमाल कम, क्योंकि जो वस्त्र है वो कोमल नहीं बनते, क्योंकि वस्त्र कोमल नहीं बनते हैं। ये जो मोलीवोट विधि है, इस विधि द्वारा जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो कोमल नहीं होते हैं, इसलिए इसका जो इस्तेमाल है वो कम किया जाता है। इस विधि से जो हम वस्त्र बनाते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, या तो फेल्ट या फिर सुई द्वारा पंच, यानी कि या तो हम क्या करते हैं, सुई द्वारा पंच करके जो जाली बनाई जाती है, या तो हम नेट या जाली का इस्तेमाल या फिर फेल्ट। पहले हम क्या करेंगे, या तो फेल्टिंग करेंगे या फिर हम जाली नुमा जो वस्त्र है उस तरीके से रेशों को आपस में क्या कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे। जो वस्त्र होता है उसकी चौड़ाई कितनी रखी जाती है, वस्त्र की जो चौड़ाई है वो रखी जाती है 2 से 2.5 सेंटीमीटर। 2 से 2.5 मीटर जो चौड़ाई है वो रखी जाती है वस्त्र की। और इस विधि द्वारा जो वस्त्र है उनका निर्माण कम किया जाता है। इससे जो वस्त्र बनाया जाता है, वस्त्र कैसा होता है, मजबूत वस्त्र बनता है, वस्त्र मजबूत होता है, वस्त्र मजबूत होता है। यानी कि जो मोलीवोट विधि है उस विधि का जो इस्तेमाल है वो कम किया जाता है, क्योंकि इससे जो बनाए जाने वाले वस्त्र है वो कोमल नहीं होते हैं। इसमें सबसे पहले जो रेशे होते हैं उनको या तो फेल्ट विधि द्वारा या फिर जाली विधि द्वारा उनको सेट कर लिया जाता है, और वस्त्र की जो चौड़ाई है वो 2 से 2.5 मीटर रखी जाती है। इससे जो बनाया जाता है वो वस्त्र मजबूत होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोलीपोल, नेक्स्ट कौन सी विधि आ जाती है यांत्रिक बॉन्ड विधि में, पहली पढ़ी हमने मोलीवोट, नेक्स्ट है मोलीपोल। सेकंड विधि की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आती है आपके मोलीपोल विधि। जो मोलीपोल विधि होती है इससे जो वस्त्र बनाए जाते हैं अस्त्र के लिए निर्मित, जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं, अस्त्र के लिए निर्मित किए जाते हैं। और इनको जो ये अस्त्र होते हैं इनको दूसरे वस्त्रों के साथ चिपकाकर सिलाई कर दी जाती है, चिपकाकर सिलाई। जो अस्त्र के लिए जो वस्त्र निर्मित किए जाते हैं वो मोलीपोल विधि द्वारा किए जाते हैं और इनको सिलकर चिपकाया जाता है। इनका उपयोग कालीन, कंबल, कोट आदि में किया जाता है। कालीन, कंबल, कोट आदि में प्रयुक्त, ये था हमारा, पहले था मोलीवोट, अब है मोलीपोल। मोलीपोल विधि द्वारा जो वस्त्र निर्माण किए जाते हैं वो वस्त्र के लिए किए जाते हैं, दूसरे वस्त्रों के साथ चिपकाकर सिलाई की जाती है। कालीन, कंबल, कोट आदि में ये जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
5 नंबर की लेमिनेटेड वस्त्र, लेमिनेटेड वस्त्र। ये जो लेमिनेटेड वस्त्र होते हैं, इस प्रकार के जो वस्त्र होते हैं इनको एक दूसरे से वस्त्रों से चिपकाया जाता है, यानी कि जो वस्त्र होते हैं उनकी लेयर को आपस में चिपकाया जाता है। ये जो चिपकाने की प्रोसेस है वो अलग अलग हो सकती है। आप ताप और दाब द्वारा भी चिपका सकते हैं या फिर इनको सिलाई के द्वारा भी चिपकाया जा सकता है। तो ये है आपके लेमिनेटेड वस्त्र। यहाँ पर एक से अधिक वस्त्रों की तय को क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है। एक से अधिक वस्त्रों की तह को चिपकाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक से अधिक वस्त्रों की तह को चिपकाया जाता है। और चिपकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, चिपकाने के लिए जो अधेसिव मटेरियल है, अधेसिव मटेरियल यानी कि चिपकाने वाला पदार्थ, या फिर ताप व दाब का इस्तेमाल किया जाता है चिपकाने के लिए। इसके अलावा ये और इसलिए इनको क्या कहते हैं, हम बॉन्ड वस्त्र कहते हैं। और जो लेमिनेटेड वस्त्र है उनको चिपकाने की भी अलग अलग विधियां होती है। इनको चिपकाने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है, अलग अलग विधियां। इसमें सबसे पहले आती है क्विल्टिंग, सबसे पहले आती है क्विल्टिंग, यानी कि जो लेमिनेटेड वस्त्र है उनको, जो वस्त्रों की तह होती है उनको एक दूसरे से चिपकाया जाता है। ताप और दाब या फिर अधेसिव मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इसमें पहली विधि आती है क्विल्ट विधि। इस क्विल्टिंग विधि में जो हम बैग, कुशन आदि जो है वो हम इस विधि द्वारा बनाते हैं। इसके अलावा जो हम ये सोने के बैग होते हैं, जैसे स्लीपिंग बैग, इनका निर्माण जो है क्विल्टिंग विधि द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो रुई है उसकी तह बिछाई जाती है, उसके ऊपर जो वस्त्र है उनको सील दिया जाता है। तो ये है क्विल्टिंग विधि। नेक्स्ट है वस्त्र को फोम से चिपकाकर। सेकंड विधि की अगर हम बात करें तो उसमें है वस्त्र को कैसे करते हैं, फोम से चिपकाते हैं। जो क्विल्टिंग विधि उसमें क्या किया जाता है, जो वस्त्र होता है उसकी जो दो तह होती है उनके बीच में जो रुई है उसको भरा जाता है। इस विधि द्वारा जो बैग वगैरह है, जो स्लीपिंग बैग है, उनका निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आता है वस्त्र को फोम से चिपकाकर, वस्त्र को फोम से चिपकाकर। ये जो विधि है वस्त्र को फोम से चिपकाने वाली, ये भी दो तरह की होती है। इसमें पहले तो है फोम फ्लेम का उपयोग किया जाता है। इसमें फोम फ्लेम का उपयोग। इस विधि के अंदर क्या किया जाता है कि जो फोम होती है, फोम को हल्का जलाकर चिपचिपा बनाया जाता है, चिपचिपा बनाया जाता है। और फिर दोनों तरफ वस्त्र से चिपकाया जाता है। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, जो फोम होती है उसको फ्लेम से पास आउट करवाया जाता है। जब फोम को फ्लेम से पास आउट करवाएंगे तो जो फोम है वो चिपचिपी हो जाएगी, और जैसे ही वो फोम चिपचिपी होगी उसके ऊपर जिस वस्त्र से हमें लेयर बनानी है उस वस्त्र को उसके ऊपर चिपका देंगे। तो इस विधि द्वारा जो वस्त्र बनाए जाते हैं फोम फ्लेम का उपयोग करके। नेक्स्ट आता है हमारे पास चिपकाने वाले गीले पदार्थ का उपयोग करके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है चिपकाने वाले गीले पदार्थ का उपयोग करके, चिपकाने वाले गीले पदार्थ का उपयोग करके। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो फोम होती है
फोम पर चिपकाने वाला पदार्थ, चिपकाने वाला पदार्थ यानी कि जो एक्रिलिक का घोल है, चिपकाने वाला पदार्थ एक्रिलिक, एक्रिलिक का जो घोल है उसको उस पर लगा दिया जाता है। चिपकाने वाले पदार्थ का लेप किया जाता है, का लेप किया जाता है और उसके बाद में वस्त्र से चिपका दिया जाता है, वस्त्र से चिपका दिया जाता है। यहाँ पर जो चिपकाने वाले पदार्थ है, इसमें जो गीला पदार्थ है उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो एक्रिलिक पदार्थ है उसको गर्म पानी में घोला जाता है। जब उसको गर्म पानी में घोलते हैं तो वो एक बॉन्ड बन जाता है और उसको फोम के ऊपर लगा दिया जाता है। जब फोम पर लगा देते हैं तो उसके ऊपर जो वस्त्र है उसको लगा करके आपस में चिपका दिया जाता है। नेक्स्ट है वस्त्र से वस्त्र को चिपकाकर, वस्त्र से वस्त्र को चिपकाकर। जब हमें किसी वस्त्र की को जो कड़क करना है, जैसे मान लो हमारी जो शर्ट होती है उसका जो कॉलर होता है वो कड़क होता है, तो वो किससे कड़क होता है? उसके अंदर जो हम यूज करते हैं जो कपड़ा, वो कड़क कपड़ा होता है और उसको हम किस पे चिपका देते हैं? उस वस्त्र पर चिपका देते हैं, जिससे वो कड़क हो जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? वस्त्र की सतह को कड़क करने के लिए, वस्त्र की सतह को कड़क करने के लिए, कड़क करने के लिए, जैसे हमारी जो शर्ट की कॉलर, इसका एग्जांपल शर्ट की कॉलर। तो ये था आपके कि जो रेशे हैं उनका इस्तेमाल करके जो वस्त्र है उनको बनाने की क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी विधियों द्वारा रेशों का इस्तेमाल करके वस्त्र जो है वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे धागों का इस्तेमाल करके वस्त्र किस तरह से बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स जुड़ते रहिए एड्यूमन चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।